चलिए बच्चों, हम आ गए हैं अपने दूसरे लेसन के साथ, जो कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है। पहले लेसन में हमने पढ़ा कि बहुत सारे सेक्टर्स थे जो कि जिनके कंडीशन बहुत वर्स्ट थे। अब यहाँ से इस लेसन से हम पढ़ेंगे किस तरह से उन सेक्टर को धीरे 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 डेवलप किया गया, किस तरह से अपनी इकोनॉमी डेवलप की गई। तो यहाँ पर हमें इंडिपेंडेंस मिल चुका था 1947, 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिल चुका था। अब यहाँ से हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब इकोनॉमी को डेवलप किया जाए। तो उनके सामने सबसे पहला सवाल था कि हम इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा रखें। क्या हम अपनी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाएं, या सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाएं, या फिर ऐसी इकोनॉमी बनाएं जिसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों का मिक्सचर हो। तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उसमें मेन जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे। इन्होंने डिसाइड किया कि एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाया जाए जिसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों का मिक्सचर हो, यानी एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएं। इसके लिए यह डिसाइड किया गया कि हमारी जो इकोनॉमी बने वो मिक्स्ड इकोनॉमी बने। इसलिए इंडियन इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी कही जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके लिए क्या हुआ कि उन्होंने 1950 को प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश किया। 1950 को इन्होंने प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश किया और यहां पर वो डिसाइड करने लगे बहुत सारी चीजें कि क्या क्या हम करें कि एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो जाए, क्या क्या हम करें कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो जाए। इस तरह से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए 1 बाय 1 करके सेक्टरों को डेवलप करने का प्लानिंग बनाया। और ये सारी चीजें कहां डिसाइड हुई? 1950 को जो प्लानिंग कमीशन आया उसमें बैठ के इन लोगों ने डिसाइड किया। लेकिन अब आज के समय में अगर हम देखें तो ये एबॉलिश हो चुका है, प्लानिंग कमीशन एबॉलिश हो चुका है और एक नया मतलब इसी को रिप्लेस कर दिया गया है। और ये रिप्लेस किया गया था जनवरी 2015 में। अब इसका एक नया नाम नीति आयोग हो चुका है। तो 1 बाय 1 पढ़ेंगे हम इसके बारे में कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें इसमें कवर करने हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें इस लेसन में पढ़ने हैं। ये हमारा इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 ये लेसन है। इसमें जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग। थोड़ा सा इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ेंगे गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, यानी इसमें हम 4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और लास्ट है इक्विटी। उसके बाद हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कौन कौन सी चीजें, ये सारी चीजें जो हैं ये इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि एक 5 ईयर प्लान बनाया जाए, उसमें ये टारगेट रखा जाए। इसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में भी उन्होंने लैंड रिफॉर्म का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, लैंड सीलिंग, ये
सारी चीजें इसलिए रखी गई कि एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया जा सके। इसके बाद द ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट वो लाए। उसके बाद डिबेट ओवर सब्सिडीज। अब ये एक एक चीज आप एक एक करके पढ़ोगे। उसके बाद इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने को सोचा। इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसमें इन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन यानी हम शॉर्ट में कह सकते हैं IPR 1956 का कॉन्सेप्ट लाए। इसमें इन्होंने कुछ चीजें डिसाइड की, कुछ इन्होंने सोचा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी है, इसे भी कुछ डेवलप किया जाए। और एक कॉन्सेप्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, तो ये इतनी चीजें हैं जो हमें इस लेसन में अगर हमने पढ़ लिया तो लगभग ये सारा लेसन अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम आ गए हैं अपनी पहली टॉपिक के साथ जो कि है इकोनॉमिक प्लानिंग। चलिए देख लेते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है। देखिए जैसा कि लिखा है, इकोनॉमिक प्लानिंग रिफर्स टू अ सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी लाइक प्लानिंग कमीशन इन इंडिया आफ्टर independence sets a set of targets and specifies a set of programs, policies to achieve those targets within the specified period of time. इसका मतलब है इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो भी सेंट्रल अथॉरिटीज होते हैं, सेंट्रल अथॉरिटी यानी सरकारी लोग, जितने भी उस टाइम में हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन लोगों ने बैठकर, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी का कंडीशन बहुत वर्स्ट था, इन सब लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि किस तरह से इकोनॉमी को डेवलप किया जाए। तो उसमें जितने भी सेंट्रल अथॉरिटीज थे उन लोगों ने बैठा, वो सब बैठे, बैठने के बाद उन्होंने टारगेट डिसाइड किया, उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी पॉलिसीज बनाई इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। और वो जो भी टारगेट, जो भी प्रोग्राम, जो भी पॉलिसीज बनाया, उसे किस तरह से विद इन द टाइम लिमिट उसे कंप्लीट कर लिया जाए, अचीव कर लिया जाए, उसी को इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। क्योंकि उस वक्त इकोनॉमी को डेवलप करना ही बहुत बड़ा टारगेट था, और उस टारगेट को कैसे अचीव किया जाए उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे पॉलिसीज बनाए गए। और बनाया किसने? सेंट्रल अथॉरिटी ने बैठकर। उसी चीज को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। अब यहां पर दो बातें आप नोट कर लीजिए कि जो प्लानिंग कमीशन था 1950 में जो एस्टेब्लिश हुआ था, वो उसके चेयरमैन कौन थे? प्रोफेसर महालनोबिस। यानी इन्हीं के अंडर में सारी चीजें डिसाइड हुई, सारे प्लान, सारी पॉलिसी, सारे प्रोग्राम्स डिसाइड हुए, और किस तरह से टारगेट अचीव किया जाए वो सारी बातें इन्हीं के अंडर में डिसाइड हुई। लेकिन एक बात और नोट करने वाली है कि जो प्लानिंग कमीशन है आपका, ये अब खत्म हो गया है, और जनवरी 2015 में उस नाम को रिप्लेस करके एक नया नाम नीति आयोग रख दिया गया है, जिसका मेन एम था जीडीपी ग्रोथ को एक्सेलरेट करना, यानी उसके स्पीड को और तेजी से बढ़ाना।